इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ एन एलिप्स। एलिप्स का जो है हमें डेरिवेशन देखना है। क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी। तो हमारे जो है 11th के अंदर जो है स्टैंडर्ड डेरिवेशन जो है ओनली जो है हमारे पास 2 है, यानी स्टैंडर्ड जिसमें जो है सेंटर जो है हमारा ओरिजिन 0 0 पे हो और फोकस जो है हमारा एक्स या वाई एक्सिस पे जो है लाई कर रही हो। तो हमें जो है सबसे पहले हॉरिजेंटल जो अपने पास एलिप्स है उसका डेरिवेशन देखना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे हॉरिजेंटल जो है यहाँ पे एलिप्स यहाँ पे ड्रा किया हूँ। ये फोकस है इसके F1 F2, एक पॉइंट है यहाँ पे P(x,y). इसके जो फोकस के पॉइंट्स है -c(0) और c(0). तो यहाँ पे कुछ थ्योरी है। लेट P ऑफ x(y) बी एनी पॉइंट। P एक हमारा पॉइंट है x(y) है और यहाँ पे हम जानते हैं F1P प्लस PF2 जो है इक्वल होता है मेजर एक्सिस के, जो कि हमारा मेजर एक्सिस जो है 2a के इक्वल होता है। F1P प्लस PF2 इक्वल है 2a के, ये हम जानते हैं। अब हमें जो है स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ एन एलिप्स देखना है, इसका डेरिवेशन देखना है। इसको जो है सॉल्व करने के बाद इसका इक्वेशन जो है x² डिवाइडेड बाई a² प्लस y² डिवाइडेड बाई b² इक्वल टू 1। ये जो है हॉरिजेंटल जो एलिप्स है उसका जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। वर्टिकल का जो है ये इंटरचेंज होते हैं, x के नीचे b आता है, y के नीचे a आता है। तो हम जो है इसको प्रूफ करेंगे, ये डेरिवेशन है हमारा ये। तो सॉल्व करते हैं हम। F1 के पॉइंट्स ये है, P के ये है और F2 के ये है हमारे पास। तो हम जो है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूले से जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूले से हम जो है यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको मैं x1 y1 बोलता हूँ, इसको x2 y2 बोलता हूँ, फिर अगेन इसको x1 y1 इसको x2 y2 इक्वल जो है हमें 2a बताना है, क्योंकि F1P प्लस PF2 इक्वल होता है मेजर एक्सिस के, जो कि 2a है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले x2 हमारा यहाँ पे x है, x2 माइनस x1 यहाँ पे -c है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y है माइनस y1 हमारा 0 है होल स्क्वायर। ये जो है रूट के अंदर हो रहा है सारा चीज़। ये किसका है डिस्टेंस? ये F1P का है। प्लस यहाँ पे P प्लस हमारा एज इट इज़ PF2 का डिस्टेंस देखते हैं। PF2 x2 हमारा ये है, x है, x माइनस x1c है, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y है, y माइनस y1 क्या है, 0 है, 0 y माइनस 0 होल स्क्वायर। ये अंडर रूट के अंदर है। इक्वल किसके रखना है? 2a के रखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए हमें डेरिवेशन ये प्रूफ करना है हॉरिजेंटल एलिप्स का। ये क्वांटिटी प्लस में RHS भेजे तो माइनस होगा, तो इसको यहाँ पे देखेंगे x माइनस इंटू माइनस प्लस c होल स्क्वायर प्लस ये रिमेनिंग यहाँ पे y², ये क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है, इक्वल ये 2a जो है हमारा एज इट इज़ है। ये प्लस क्वांटिटी उधर भेजे RHS में तो ये माइनस हुआ, रिमेनिंग बचा यहाँ पे एज इट इज़ x माइनस c होल स्क्वायर प्लस y², ये सब जो है रूट के अंदर है। अब इसको जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद ये स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, तो रिमेनिंग यहाँ पे x प्लस c होल स्क्वायर प्लस y² यहाँ पे बचा, इक्वली एज इट इज़ हमारा 2a माइनस ये क्वांटिटी इसका होल स्क्वायर होता है, 2a माइनस √x माइनस c होल स्क्वायर प्लस y², ये रूट के अंदर है, ये सब का जो है होल स्क्वायर बैठा। यहाँ से तो स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद ये क्वांटिटी बची। अब यहाँ पे जो है a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आता, और यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, यहाँ पे a² प्लस c² प्लस 2xc प्लस ये y² हमारा यहाँ पे एज इट इज़ इक्वल, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। a² मीन्स क्या है, 2a का स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर प्लस b² ये क्वांटिटी है, स्क्वायर रूट कैंसिल होता तो रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचता,
एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर हुआ बी स्क्वायर हुआ, फार्मूले में -2ab है, ये -2a क्या है हमारे पास यहाँ पे 2a है, a इंटू बी क्या है ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी लिखता हूँ मैं यहाँ पे अंडर रूट एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए माइनस बी के फार्मूले में हम ये रखे हैं। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे, कैंसिल होता वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचा। अभी देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगता है, तो फार्मूला रखेंगे, रिमेनिंग जो बचता है एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc इक्वल हमारा यहाँ पे 4a स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। रिमेनिंग -2 इंटू 2 4a, फिर क्या बचा मल्टीप्लाई में जो है स्क्वायर रूट के अंदर जो है एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर भी जो है पूरा हमारा रूट के अंदर है। अब कैंसिल कुछ होता तो मुझे दिखा एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि बीच में इक्वल है, सी स्क्वायर भी कैंसिल हुआ। ये -2xc है, लेफ़्ट में लिए तो +2xc होता, पहले से यहाँ पे जो है 2xc है, ये माइनस वाला इधर ले तो प्लस हुआ 2xc, रिमेनिंग इधर क्या बचा ये 4a स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पे क्या बचा ये तो इधर चले गया ना, इसको क्या भेजे LHS भेजे हम, ये रिमेनिंग क्या बचा -4a रूट के अंदर जो है x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे बचा। ये 2xc प्लस 4xc होता, प्लस में उधर भेजे तो RHS में माइनस होता है, ये जो क्वांटिटी है माइनस वाली मैं इधर ला रहा हूँ प्लस होता, वो 4a रूट के अंदर जो है x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ये 4a स्क्वायर रन दे, इधर जो है प्लस की क्वांटिटी माइनस होता है, इधर -4xc हो गया है, यहाँ तक आ गए हम। 4a स्क्वायर रूट के अंदर क्या है x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, इनमें से कॉमन क्या आएगा 4 कॉमन आएगा, तो रिमेनिंग यहाँ पे a स्क्वायर माइनस xc इधर मिला, ये 4 से ये 4 कैंसिल हुआ, तो रिमेनिंग क्या बचा a स्क्वायर रूट के अंदर जो है x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या बचा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस xc, ये क्वांटिटी बची। अब जो है अगेन जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है मुझे, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब फिर अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो ये क्वांटिटी ए होगा स्क्वायर रूट के अंदर एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो है होल स्क्वायर होगा इक्वल जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर होगा। अब देखना है ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होता है, ए का भी स्क्वायर है ये, तो ए स्क्वायर हुआ और ए इनके साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो रिमेनिंग बचा ये एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला होगा। क्या होगा फार्मूला ए स्क्वायर, पहले से स्क्वायर है तो ए की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स सी माइनस 2ab फार्मूले में रखे हैं। अब इस ए स्क्वायर की वैल्यू अंदर यहाँ पे फार्मूला भी लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। मैं यहाँ पे स्टार बना रहा हूँ मैं, यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लगा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे ए स्क्वायर जो है होल ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला क्या है, फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ हमारा, यहाँ पे क्या बचा ए RHS में ए की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स सी है। ये ए स्क्वायर से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो देखते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स सी प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, कुछ नहीं हम ए स्क्वायर से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें इक्वल यहाँ पे क्या बचा ए की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स सी। आपको ये क्वांटिटी कैंसिल होगी, तो हम देखें यहाँ पे ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी बीच में इक्वल है, 2a स्क्वायर एक्स सी और ये
ये कैंसिल होगा, ये रिमेनिंग कैंसिल क्या होगा, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, नहीं रिमेनिंग कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो रिमेनिंग जो बचा वो हम यहाँ पे नोट करते हैं। रिमेनिंग बचा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल ए की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, इतना रिमेनिंग बचा। अब हम जो है जानते हैं ये जो सी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर को थोड़ा हम चेंजेस करते हैं। रिलेशन बिटवीन ए बी सी अपने को मालूम है, क्या है एलिप्स के अंदर रिलेशन, ए का स्क्वायर जो है इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। ये रिलेशन बिटवीन ए बी सी, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस और ये फोकस से सेंटर तक का डिस्टेंस, ये रिलेशन। इसको थोड़ा रीअरेंज कर तो मैं, मुझे सी होना है, ये सी इधर रहा तो बी उधर माइनस होगा, तो फाइनल क्या आएगा, दैट इज सी स्क्वायर क्या होगा मेरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो ये वैल्यू जो है मैं यहाँ पे एक स्टार बनाता हूँ और यहाँ पे ये वैल्यू लिखता हूँ मैं। तो क्या होता है फाइनल देखते हैं हम, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस ए स्क्वायर रहने दे यहाँ पे, सी स्क्वायर पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट कर रहा हूँ प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ये एज इट इज़ इक्वल ए की पावर 4 एज इट इज़ प्लस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर पे चेंजेस स्टार बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, सी स्क्वायर पे मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, क्या होगी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो है इस ए स्क्वायर से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिमेनिंग बचा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस जो है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एज इट इज़ है, ये इक्वल है ए की पावर 4 है प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो अब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं करें हम, बहुत ही सिंपल है। अब इसमें कैंसिल क्या हो रहा है देखिए, अब इक्वल यहाँ पे ये क्वान्टिटी कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखता हूँ मैं पहले यहाँ पे, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस क्वांटिटी इधर ले तो प्लस होता है प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल, ये माइनस क्वांटिटी आर एच एस के उधर भी तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ तक गए हम। अब इसको क्या करेंगे, मैं होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे, डिवाइड ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये रिमेनिंग क्या बचेगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, ये प्लस एज इट इज़ हमारा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ पे डिवाइड किससे कर रहे थे हम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कर रहे थे। फाइनल हमारा यहाँ पे देखते हैं क्या कैंसिल होगा, तो देखते हैं हम यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ये क्या इधर से क्या कैंसिल हुआ, बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो रिमेनिंग क्या बचा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल तो 1 हुआ। यही हमारा जो है हॉरिजेंटल एलिप्स का जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन है। बहुत ही सिंपल जो है डेरिवेशन है, बहुत ही इजी वे से हमने जो है इसका डेरिवेशन देखा। आप वीडियो को जो है पॉज करके जो है इसको नोट कर सकते हैं आप।